शादी के बाद वह पहली रात जब पत्नी अपने कमरे में बैठी हुई थी, तब उसका पति खाना लेकर आता है और खाना इतना स्वादिष्ट होता है कि पूरा कमरा खुशबू से महक जाता है। तभी पत्नी अपने पति से बोलती है कि माताजी को भी यहीं बुला लेते हैं अपने कमरे में, साथ में मिलकर तीनों लोग भोजन करेंगे। पति बोला, छोड़ो उन्हें, वह खाकर सो गई होंगी, आओ हम दोनों साथ में मिलकर प्यार से भोजन करते हैं। पत्नी को थोड़ा अजीब सा लगा। उसने दोबारा कहा कि नहीं, मैंने उन्हें खाते हुए नहीं देखा है, वह भूखी होंगी। पति ने जवाब दिया, तुम क्यों बेकार में ही जिद कर रही हो, वह शादी के कामों से थक गई होंगी, इसलिए सो गई होंगी, नींद टूटेगी तो खुद भोजन कर लेंगी, तुम आओ मेरे साथ खाना खाओ। पत्नी को बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत तलाक लेने का फैसला कर लिया और दूसरे दिन ही तलाक देकर अपने घर चली गई। और थोड़े दिन बाद उसने दूसरी शादी कर ली और इधर उसके पहले पति ने भी दूसरी शादी कर ली। दोनों अलग अलग अपने अपने घर गृहस्थी में खुशी खुशी रहने लगे। इधर उस स्त्री के 2 बच्चे हुए जो बहुत ही सुशील, समझदार और आज्ञाकारी थे। कई वर्ष बीत जाने के बाद एक दिन वह स्त्री अपने बेटों के साथ कहीं घूमने गई हुई थी। एक जगह तीनों माँ बेटे भोजन के लिए रुके। बेटे भोजन परोसकर अब माँ से खाने की विनती करने लगे। उसी समय स्त्री को एक वृद्ध इंसान दिखा जो बहुत ही फटे हाल, भूखे और गंदे से वस्त्र पहने हुए था, जो उसके बेटों की तरफ और उनके खाने की तरफ घूर रहा था। उस स्त्री को उस पर बहुत ही दया आ गई और अपने बेटों को बोली, जाओ पहले उस वृद्ध को नहलाओ और उसे वस्त्र दो, फिर हम सब मिलकर भोजन करेंगे। जब उसके दोनों बेटे उस वृद्ध को नहलाकर और कपड़े पहनाकर उस स्त्री के सामने लाए तो वह स्त्री आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि वह वृद्ध वही इंसान था जिससे उसने शादी की सुहागरात को ही तलाक ले लिया था। उसने पूछा, ऐसा क्या हुआ जो तुम्हारी हालत इतनी दयनीय हो गई? तो उसने नज़र झुकाकर कहा कि जब मैंने सब कुछ बनाकर खड़ा कर दिया तो मेरे बच्चे मुझे भोजन नहीं देते थे, मेरा तिरस्कार करते थे और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उस स्त्री ने कहा कि इस बात का अंदाज़ा तो मुझे तुम्हारे साथ शादी की पहली रात को ही लग गया था, जब तुमने अपनी बूढ़ी माँ को भोजन कराने की बजाय स्वादिष्ट भोजन की थाली लेकर मेरे कमरे में आए थे और मेरे बार बार कहने के बावजूद आपने अपनी माँ को खाने के लिए नहीं बुलाया, उनका तिरस्कार किया। उसी का नतीजा है कि आपके बच्चों ने आपको घर से बाहर निकाल दिया। हमेशा याद रहे कि माता पिता के साथ तुम कैसा व्यवहार करते हो। यह एक ऐसी गाथा है जिसे लिखते तो तुम हो, लेकिन तुम्हारी संतान तुम्हें पढ़कर सुनाती है। आप जैसा व्यवहार बड़े बूढ़ों के साथ करेंगे, उसी को देखकर हमारे बच्चे भी वैसा ही व्यवहार आपके साथ करेंगे। कहा भी गया है, आप सब भी याद रखना, माँ बाप नाराज़ तो भगवान नाराज। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।